डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जिन अफराद से कल हमारी मुलाकात हुई, सच कहूं तो वो बहुत ज़हीन, बहुत तेज़ नज़र और बहुत आला किस्म के लोग हैं। फिर वो ये कहता रहा कि हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, हमने उनको जंग हरा दिया, ये वो तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, हमेशा से कहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये बड़े ज़हीन लोग हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या उतना ज़हीन है? क्योंकि अब जो काम डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहा है ना, ये अजीबोगरीब काम है, इससे पहले हमने इसको ऐसे सुना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि वो आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर देगा। यानी एक अजीबोगरीब चीज़ है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम बाहर से बंद कर देंगे। ईरान अगर अंदर से बंद करेगा तो जिस जहाज़ को ईरान छोड़ेगा हम उस जहाज़ को नहीं जाने देंगे। ये बाहर से नाकाबंदी। हम बचपन में ना एक लतीफ़ा सुनते थे और उसमें वो एक नसीहत की तरह का लतीफ़ा था कि अगर कोई अंदर से कुंडी लगा ले और दरवाज़ा बंद कर ले तो फिर आप बाहर से कुंडी लगा लें, क्योंकि हर दरवाजे में दोनों तरफ कुंडी होती है। तो दरवाज़ा खोलने की बजाय बाहर से कुंडी। डोनाल्ड ट्रंप ने वो बचकाना हरकत की है। ईरान पहले ही आपने हुर्मुज़ को बंद करके कंट्रोल करके बैठा हुआ है। अब अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ एक महाज खोल रहा है कि जनाब देखिए ये दुनिया को नहीं चलने दे रहा, देखो ये दुनिया को तेल ले जाने नहीं दे रहा। अब साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया जनाब जिनको ये तेल ले जाने देगा उनको हम रोक लेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप खुद भी उसी सफ में आ गया, अमेरिका को वहीं पे ले आया कि अगर ईरान तेल नहीं जाने दे रहा तो जो वो जाने दे रहा है उसको अमेरिका रोक रहा है। ये तो अमेरिका अपनी मुखालफत के अंदर इजाफा करवा लेगा दुनिया में और कुछ नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका जल्द ही उन तमाम जहाज़ों की नाकाबंदी शुरू कर देगा जो आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने या वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, और वो काम आज से वो करेंगे। हालांकि ये जंगबंदी का टाइम है, लेकिन अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि आज से वो ऐसा ही करेगा। इस पर ईरान के जो स्पीकर हैं कालीबाफ, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा अमेरिका को फैसला करना होगा कि क्या वो ईरान का एतमाद हासिल करने के लिए तैयार है या नहीं। ट्रंप की हालिया धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं होगा, हम ये साबित कर चुके हैं। हमारी बातचीत बहुत शदीद, संजीदा और मुश्किल थी। हमने मजबूत तजावीज़ पेश की जो नेक नियति जाहिर करती हैं और पेशरफ्त का बायस बनेगी। हम अमेरिका पर एतमाद नहीं करते, उन्हें हमारा एतमाद हासिल करना होगा, जो उनके माजी के इक़दाम की वजह से बहुत मुश्किल है। ईरानी कौम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है और अपनी सलाहियतों पर इंसार कर रही है। हमारा वफद मुत्तहद, संजीदा और ईरान के हकूक़ के दिफा में तख्लीकी था। उनकी धमकियों का कोई असर नहीं। ये सिर्फ नारा नहीं, दुनिया ने उसे देख लिया है। अगर अमेरिका रास्ता चाहता है तो उसे ईरानी कौम का एतमाद हासिल करना होगा। अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, और अगर आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ, दलील के साथ उसका जवाब देंगे। तो ये कालीबाफ ने कहा डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद। ये अजीबोगरीब धमकी है, लेकिन इस धमकी में भी डोनाल्ड ट्रंप को वो सपोर्ट हासिल नहीं है। देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस वक्त आबना हुर्मुज़ में अमरीकी फोर्सेस के जो जहाज़ हैं वो बारूदी सुरंगों को साफ़ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ईरान ने कहा जी हमने तो उनको यहाँ पे आने नहीं दिया, बल्कि जो आ रहे थे उनको हमने यहाँ से भगा दिया कि चले जाओ यहाँ से। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी हम दूर खड़े होकर, काफ़ी दूर जाकर ईरानी मिसाइलों की हद से बाहर निकलकर जो जहाज़ ईरान छोड़ेगा हम उनका रास्ता रोकेंगे और उन्हें वहाँ से नहीं जाने देंगे। अब ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए भी होगा, ये प्रॉब्लम इंडिया के लिए भी होगा। क्या अमेरिका में इतनी कैपेसिटी है कि वो चाइना के जहाज़ को रोके? मैं सादा सवाल कर रहा हूं। रशिया ने अभी कोलंबिया को तेल से भरा हुआ कंटेनर पहुंचाया और दूसरा भी वो पहुंचा रहे हैं कोलंबिया को। अमेरिका उनकी नाकाबंदी करता है। रूस का जो ऑयल टैंकर है उसको तो रोक नहीं सका अमेरिका। चाइना जब अपनी ज़रूरत के लिए यहाँ से, ईरान से या गल्फ में से, आबना हुर्मुज़ में से निकाल कर वो तेल लेकर जा रहा होगा तो पैसा तो अरबों को मिलेगा ना, और कुछ पैसा ईरान को मिलेगा। फ़ायदा तो इन दोनों मुल्कों का होगा। तो जब अमेरिका बाहर उनकी नाकाबंदी करेगा तो फिर अमेरिका के खिलाफ कौन होगा? चाइना, अरब या ईरान? ये डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली मुझे समझ नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इससे भी बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल वही काम किया जैसा काम वियतनाम की लड़ाई के बीच में एक अमरीकी लेफ्टिनेंट कैलियन था, उसने एक बयान दिया था। उसने कहा था कि हमें वियतनाम का एक गांव है, इसको बचाने के लिए ना इस गांव को तबाह करना पड़ेगा। ये इस तरह का डोनाल्ड ट्रंप ने काम किया है। वो भी तारीख के अंदर लिखा गया, लोग याद रखेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कारनामा कर दिया कि आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए हमने समुद्री रास्ते बंद कर दिए थे,
तो ये भी लोग याद रखेंगे कि भाई ये अजीबोगरीब काम किया। इससे अमेरिका की मुखालफत में इजाफा होगा, अमेरिका के लिए कोई अच्छे लोगों के रिमार्क्स नहीं होंगे, या जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो खुश नहीं होंगे डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत से। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो हमें करनी चाहिए। देखें, क्योंकि इंटरनेशनली खबरें बहुत ज़्यादा है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जुल्म की इंतहा हो गई है। ये कैसे हो सकता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म की मुलाकातें ही बंद कर दी जाएँ, उसे कैद तन्हाई में डाल दिया जाए, ना वकील मिलते हैं, ना फैमिली मिलती है, ना डॉक्टर मिलते हैं, ना वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिल सकता है। ये क्या बकवास है भाई। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया है। एक जर्नैल फैसला करता है जनाब मुलाकातें बंद कर दो, और पूरा निज़ाम मुलाकातें बंद कर देता है। ये कोई तरीका है, कोई इंसानियत है? अब उठा के किसी जर्नैल को अगर डाल दें इस तरह, आसिम मुनीर साहब को सोचें एक लम्हे के लिए कि आसिम मुनीर साहब को उठा के जेल में डाल दिया जाए और उनकी मुलाकातें उनके बीवी बच्चों से, खानदान से, रिश्तेदारों से, वकीलों से, सबसे बंद कर दी जाएं और वो पड़े रहें जेल के अंदर। इमरान खान को तो पीछे से लोग आवाज़ें देते हैं, लोग निकलते हैं उसके लिए दुआएं करते हैं, तो आसिम मुनीर साहब के लिए तो आवाज़ भी नहीं उठनी। तो वो ये बात सोचें कि अगर ये उनके साथ हो तो क्या होगा। और वो इतना बड़ा लीडर है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, उसके साथ हरकतें क्या कर रहे हैं ये। उसकी आंख की बिनाई ज़ाया हो रही है हुकूमती रिपोर्टों के मुताबिक, फिर भी बाज नहीं आ रहे। अब इमरान खान के बेटों ने यूएन को लिखा है, उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनली आवाज़ उठेगी, इमरान खान साहब की मुलाकातें खोली जाए, कि उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत बंद की जाए। पूरी दुनिया में इनको चौधरी बनने का शौक है, पाकिस्तान के अंदर तो इंसाफ होने दें यार। आप पाकिस्तान में इंसाफ होगा तो आप बाहर इंसाफ कर पाएंगे ना। आप बाहर जितने मर्जी चौधरी बन जाएं, जितने मर्जी आप बाहर जो है वो अपना नाम बना लें, जितने मर्जी आप लोगों के चाहे जूते पॉलिश करें, चाहे उनके साथ यारियां डालें, चाहे जो मर्जी करें, उनको सलूटें करें, आप उनके लिए तोहफे लेके जाएं, जो मर्जी करें आप, जब तक आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, जब तक आप अपने घर के अंदर इंसाफ की फराहमी नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलना। आपका मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। एजाज चौधरी साहब की हालत देख लें आप। सेनेटर एजाज चौधरी, निज़ाम किस बात का बदला ले रहा है उनसे कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी बात नहीं मान रहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे जो डिमांड किए हैं वो गैर आईनी हैं, गैर कानूनी हैं, और एजाज चौधरी साहब ने वो गैर आईनी और गैर कानूनी बातें मानने से इनकार कर दिया। अब वो जिंदगी और मौत की कशमकश में, बुरी हालत है उनकी। तो किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? उन्हें इलाज नहीं करवाने दिया, इतने दिनों तक उनकी हालत बिगड़ गई। ये रजीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, देखें, ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बनाया हुआ रजीम है ना, यह जो निज़ाम है, इसमें इंसानियत ख़त्म होती चली जा रही है। हम दुनिया के अंदर इंसानियत चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहते। पूरी दुनिया की रिपोर्टें बता रही हैं कि इंसानी हकूक़ की पामालियों में पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। फॉर गॉड सेक, होश के नाखून लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और नफरत इतनी फैल जाए कि फिर किसी से कंट्रोल ना हो। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।